हाँ तो दोस्तों, राम मंदिर में सबसे कमाल की बात है, सबसे बड़ा बात क्या है, काशी के पंडितों ने कह दी बड़ी बात कि अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अब मुख्य जजमान वहाँ के नहीं हो पाएंगे राम मंदिर के, क्योंकि जो धर्मपत्नी होती है, जो साथ का जो विवाहिक जो वैदिक विवाह होता है, जो परंपरा के हिसाब से, जो सनातनी परंपरा के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वहाँ प्रतिष्ठान होगा। ये काशी के पंडितों ने बड़ी बात कही है। और वाइफ को साथ में लाना पड़ेगा और गांठ में गांठ जोड़ के, जैसे धोती में उसका आंचल जोड़ के, और जिस तरह से प्रतिष्ठान होता है हिंदू धर्म के अनुसार, सनातनी धर्म के अनुसार, उस तरह से अब वहाँ पे राम मंदिर में प्रतिष्ठान होगा। वहाँ पे रामलला का जो मुख्य आयोजन है 22 तारीख को, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी को लेके आना पड़ेगा, यशोदा बहन को, और तब जाके ये संभव हो पाएगा। नहीं तो ऐसे कैसे संभव हो पाएगा, ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात होने वाला है, जो कि पूरा भारत में ये सबसे भव्य उद्घाटन और बहुत प्राण प्रतिष्ठा जो होता है सबसे भव्य होने वाला है पूरा भारत में कई वर्षों के बाद, जो कि मोदी जी इसे अब नहीं कर पाएंगे। कारण है कि पत्नी को साथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि काशी का पंडित बड़ा बात कह दिए कि जो कि वैदिक विवाह होता है, मतलब कि शास्त्र के अनुसार, नियम के संगत अनुसार जो वैदिक विवाह होता है अग्नि साक्षी मान के, और जो इसका विधि विधान होता है, तो विधि विधान के साथ जो शादी हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, तो उस हिसाब से अब वहाँ प्रतिष्ठान होगा, वही हिसाब से, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी से भी कहना है कि यशोदा बहन जी को लाएं और ये प्रतिष्ठान में उन्हें लाके और आदर पूर्वक सम्मान, जो जिस तरह से हमारे सनातनी धर्म में जिस तरह से गांठ में गांठ जोड़ के और जिस तरह से वैदिक परंपरा है हमारा, उस तरह से किया जाए, तब जाके ये हमारा और भी सुंदर लगेगा। राम मंदिर का जो दृश्य है वो देखने लायक होगा, उस मोमेंट को, उस पल को, एक जो कि एक राम जी का कृपा से एक पति पत्नी का मिलन भी होगा, ये जो बहुत बढ़िया बात होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा चारों तरफ जय जयकार है, पूरा विश्व में जय जयकार है, पूरा भारत में जय जयकार है, लेकिन एक अच्छा पति तो नहीं हो सकते बिना पत्नी के, इसीलिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। यशोदा बहन को भी मुख्य जजमान के रूप में वहाँ लाया जाए, और साथ में जिस तरह वैदिक परंपरा है सनातनी का, उस तरह से वैदिक परंपरा के अनुसार राम मंदिर में पूजा होना चाहिए, प्रतिष्ठान होना चाहिए और उसका उद्घाटन होना चाहिए, यही कहना है। क्योंकि एक वैदिक परंपरा जो सनातनी होता है प्रतिष्ठान का, जो जिस तरह से विवाह होता है अग्नि को साक्षी मान के, और भी ढेर सारा नियम होता है कि जो कि हमारे 3 अवस्था होते हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और एक वृद्धा अवस्था, जो कस्में खिलाई जाती है शादी के वक्त की, साथ में रहेंगे, हर सुख दुख में, मुसीबत में साथ में रहना है, एक साथ रहना है, हर अवस्था में रहना है, अपने ना खा के उसको खिलाना है और बाल बच्चा को खिलाना है। इस तरह से मतलब कि बहुत तरह तरह के नियम होते हैं हमारे मतलब हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में। तो उस जो धर्म के अनुसार हमारा जो प्रतिष्ठान होगा, हमारे धर्म के अनुसार होगा, हमारा सनातनी धर्म के अनुसार होगा। तो इसी प्रकार वहाँ काशी का पंडित ने बड़ी बात कही कि हमारा नहीं हो सकता है बिना पत्नी के बगैर। जो भार्या है नरेंद्र मोदी जी का, जो भार्या है, अर्धांगिनी है, जो धर्म पत्नी है, उनको लाना पड़ेगा साथ में। और जिस तरह से हमारे परंपरा के अनुसार जो होता है, हमारे सनातनी वैदिक परंपरा के अनुसार, नियम के अनुसार, उस तरह से हमारे प्राण प्रतिष्ठा होंगे और एक मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे आएंगे और मुख्य जजमान बनेंगे। तब और भी ज़्यादा वो देखने लायक दृश्य होगा, पूरा भारत में, पूरा विश्व में देखने लायक दृश्य होगा ये चीज़, ये मूवमेंट कि भारत का प्रधानमंत्री जो यशोदा बहन जो बिछड़ गए थे, वो साथ में वहाँ पे साथ में मिल के गेट में गेट, धोती में आंचल जोड़ के, जिस तरह से हमारा हिंदू धर्म परंपरा है, उस हिसाब से जब पूजन होगा वहाँ पे, तो एक देखने लायक दृश्य होगा दोस्तों। इसका कल्पना आप लोग कर सकते हैं, जो कि पूरा विश्व में देखने लायक होगा। क्योंकि विश्व में जय जयकार होता है मोदी जी का और भारत में भी जय जयकार होता है, लेकिन एक अच्छे पति नहीं कहला पाएंगे जब तक पत्नी साथ में ना हो। और साथ में होगा तभी जाके हमारे सनातनी धर्म का वो जो नियम संगत जो होता है, नियम जो वैदिक परंपरा होता है, उस तरह से हमारा राम मंदिर का जो प्रतिष्ठान है उस तरह से होगा। यही कहना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।